अल्लाह ताला आपके रिज्क में बरकत अता फरमाए, आपके दिल को सुकून दे, आपके घर में मोहब्बत पैदा फरमाए, आपके हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए और आपको हर इस रास्ते की तरफ ले जाए जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई हो। आमीन। अगर आपको ये हफ्तावार जिसे पहचानने वाले आगे बढ़ जाएंगे और नज़रअंदाज करने वाले भी वो सोचते रह जाएंगे कि आखिर वो तब्दीली कब आई थी। इस हफ्ते एक ऐसा इशारा आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा जो आपको अपने बारे में भी नई हकीकत दिखा सकता है। लेकिन वो राज क्या है? कौन सा फैसला आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है और कौन सी छोटी सी बात आपके लिए बड़ी खुशखबरी का जरिया बन सकती है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस हफ्ते के हर घड़ी अपने अंदर एक अलग पैगाम लिए हुए है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती मुतासिरकुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल यानी कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाइएगा, यानी कि घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। बुरजोजा के अफराद फित्रतन मुतजस्सिस ज़हीन, तेज फहम और हालात को जल्द समझने की सलाहियत रखते हैं। इनके जहन में हमेशा नए ख्यालात जन्म लेते रहते हैं। वो यही वजह है कि एक ही माहौल में रहते हुए भी ये दूसरों से मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। इनके लिए जिंदगी सिर्फ रोजमर्रा के मामलात का नाम नहीं, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका होता है। 28 जुलाई से 2 अगस्त तक का ये हफ्ता आपके लिए ज़हनी बेदारी, गुफ्तगू, ताल्लुकात और अमली फैसलों के एतबार से अहम साबित हो सकता है। आसमानी हरकत इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपकी तवज्जो इन मामलात की तरफ जाएगी जिन्हें शायद आप काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज करते आए हैं। यह वक्त जल्दबाजी से ज्यादा समझदारी, जज्बात से ज्यादा तवाज़ुन और अल्फाज से ज्यादा अमल का तकाजा करता है। आपकी बुनियादी शख्सियत का सबसे नुमाया पहलू ये है कि आप किसी भी मसले को मुख्तलिफ जावियों से देखने की सलाहियत रखते हैं। यही खूबी आपको दूसरों से मुमताज बनाती है। लोग अक्सर समझते हैं कि आप बहुत जल्द अपनी राय बदल देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप ना हर नई मालूमात को अहमियत देते हैं और फैसला करने से पहले हर पहलू का जायजा लेना चाहते हैं। यही आदत बाज़ औक़ात दूसरों को उलझन में डाल देती है, मगर यही आदत मुश्किल हालात में आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है। लोग आपको खुश मिजाज, बातूनी, ज़हीन समझते हैं और अक्सर लोग आपके साथ वक्त गुजार कर खुद को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि आप में दूसरों की बात सुनने और मुनासिब जवाब देने की गैर मामूली सलाहियत होती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी दुनिया भी मौजूद होती है जहां आप अपने सवालात, ख्वाबों और खदशात के साथ तन्हा गुफ्तगू करते हैं। आपके अंदरूनी दुनिया बहुत वसी है। बजाय आप हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, मगर दिल के अंदर बहुत सी बातें खामोशी से महफूज रखते हैं। आप हर इंसान को आसानी से अपने दिल तक रसाई नहीं देते, एतमाद पैदा होने में वक्त लेते हैं, लेकिन जब किसी पर यकीन कर लेते हैं ना तो दिल से इसका साथ निभाते हैं। इस हफ्ते आपके अंदर खुद एहतसाबी का रुझान भी बढ़ सकता है। मुमकिन है कि आप माजी के चंद फैसलों पर दोबारा गौर करें। अगर ऐसा हो तो खुद को इल्जाम देने की बजाय इस बात पर तवज्जो दें कि इन तजर्बात ने आपको क्या सिखाया। जिंदगी में तरक्की सिर्फ कामयाबियों से नहीं बल्कि गलतियों से हासिल होने वाली हिकमत से भी होती है। आपकी रोशन तरीन खूबी यह है कि आप हालात के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत रखते हैं। जहां दूसरे लोग एक ही रास्ते पर इसरार करते हैं, वहां आप नए रास्ते तलाश कर लेते हैं। यही वजह है कि मुश्किल वक्त में भी आपके लिए इम्कानात खत्म नहीं होते। इस हफ्ते भी यही सलाहियत आपके बहुत काम आएगी। अगर किसी मंसूबे में रुकावट आई तो मायूस होने की बजाय मुतबादिल रास्ता तलाश करें, क्योंकि किस्मत इस दरवाजे को खोल सकती है जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी ना हो। आपके एक और गैर मामूली खूबी सीखने की ख्वाहिश है। नए मालूमात, नए लोग और नए तजर्बात आपकी शख्सियत को मुसलसल निखारते हैं, और यही वजह है कि आप एक ही जगह खड़े रहने वाले इंसान नहीं। अगर इस हफ्ते आपको कोई नया हुनर सीखने, किसी तरबियत में हिस्सा लेने या किसी काबिल शख्स से
रहनुमाई लेने का मौका मिले तो इसे मामूली समझकर नजरअंदाज ना कीजिएगा। आने वाले महीनों में यही चीज आपके लिए फायदे का सबब बन सकती है। हर शख्सियत की तरफ यानी हर शख्सियत की तरह आपके अंदर भी कुछ कमजोरियां मौजूद हैं। बाज़ औक़ात आप एक साथ बहुत से काम शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें मुकम्मल करने में दुश्वारी महसूस करते हैं। कभी कभी आपका जहन इतनी तेजी से नए ख्यालात की तरफ बढ़ता है कि पुराने मंसूबे अधूरे रह जाते हैं। इस हफ्ते यह आदत आपके लिए नुकसान का बास बन सकती है, इसलिए अपनी तवानाई को मुंतशिर करने की बजाय एक मकसद पर पूरी तवज्जो दें। एक और पहलू यह है कि आप दूसरों के अल्फाज को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। अगर जब बज़ाहिर जाहिर नहीं करते, किसी करीबी शख्स के बेइख्तियार गुफ्तगू आपके दिल पर असर डाल सकती है। ऐसे वक्त में खामोश नाराजगी पालने के बजाय मुनासिब अंदाज में बात करना ज्यादा बेहतर होगा। नफसियाती तौर पर इस हफ्ते आपके अंदर आजादी की ख्वाहिश और जिम्मेदारियों के दरमियान एक कशमकश पैदा हो सकती है। दिल चाहेगा कि नई राहों पर चलें, जबकि हालात कहेंगे कि पहले मौजूदा जिम्मेदारियां पूरी करें। कामयाबी इसी में है कि दोनों के दरमियान मुतवाजन रास्ता इख्तियार किया जाए। CRV प्लानेटरी पोजीशन ये इशारे देते हैं कि इस हफ्ते गुफ्तगू आपकी कामयाबी या नाकामी का अहम जरिया बन सकती है। नरम लहजा, मुनासिब अल्फाज और दूसरों की बात पूरी तवज्जो से सुनने की आदत आपके लिए बहुत से बंद दरवाजे खोल सकती है। बाज़ औक़ात सिर्फ एक मुअज़्ज़ब जुमला और असर पैदा कर सकता है जो लंबी बहस भी नहीं कर सकती। इस हफ्ते एक और अहम बात यह है कि अपनी सलाहियतों को कम ना समझिए। कई मर्तबा आप खुद अपनी कदर को दूसरों की राय के मुताबिक नापने लगते हैं, हालांकि आपकी असल ताकत आपके इल्म, मुशाहिदे और तेज फहम जहन में है। अगर कोई मौका आपके सामने आए तो सिर्फ इस खौफ से पीछे ना हटिए कि शायद आप इसके अहल नहीं। अक्सर कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो पहला कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। यह हफ्ता आपको यह सबक दे सकता है कि जिंदगी में हर तब्दीली शोर मचाकर नहीं आती। बाज़ औक़ात किस्मत खामोशी से एक ऐसा दरवाजा खोल देती है जिसका एहसास इंसान को कई दिन बाद होता है। इसलिए हर मुलाकात, हर गुफ्तगू और हर नए मौके को अहमियत दें। मुमकिन है कि उन्हीं में से कोई एक चीज आने वाले महीनों की खुशखबरी बन जाए। याद रखें, सितारे सिर्फ इम्कानात की तरफ इशारा करते हैं, मगर असल फैसला आपके किरदार, आपकी मेहनत और अल्लाह ताला पर आपके भरोसे से होता है। जब नीयत साफ हो, कोशिश मुसलसल हो और दिल उम्मीद से भरपूर हो तो रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। अब आइए इस हफ्ते के इन पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं जो हर इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा मुतासिर करते हैं, यानी ताल्लुकात, मोहब्बत, खानदान, रोजगार और माली मामलात। जोजा यानी जिमनी के अफराद के लिए ये हफ्ता सिर्फ वाकयात का मजमूआ नहीं बल्कि दिल दिमाग के दरमियान बेहतर तवाज़ुन कायम करने का वक्त भी साबित हो सकता है। अगर आप अपने अल्फाज और फैसलों में नरमी पैदा कर लें तो कई ऐसे मामलात आसान हो सकते हैं जो गुज़िश्ता दिनों मुश्किल महसूस हो रहे थे। दोस्ती हमेशा से आपकी शख्सियत का मजबूत पहलू रही है। आप नए लोगों से जल्द मानूस हो जाते हैं और अपनी खुश इखलाकी से दिल जीत लेते हैं। इस हफ्ते भी किसी नई दोस्ती या पुराने ताल्लुक की बहाली का इम्कान पैदा हो सकता है। मुमकिन है कि कोई ऐसा शख्स जिससे काफी अरसे से राब्ता मुनक़ता था दोबारा आपकी जिंदगी में आए। अगर माजी के किसी गलत फहमी ने फासले पैदा किए थे तो अब बातचीत के जरिए उन्हें खत्म करने का अच्छा मौका मिल सकता है। लोग आप पर एतमाद इसलिए करते हैं कि आप सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि दूसरों के हालात को समझने की कोशिश भी करते हैं। यही खूबी आपको एक अच्छा मुशीर बनाती है। अलबत्ता इस हफ्ते एक बात का खास ख्याल रखिए कि हर शख्स आप जैसी नीयत नहीं रखता। किसी नई शनासाई में अपनी जाती बातें फौरन बयान करने की बजाय पहले वक्त को अपना फैसला करने दें। एतमाद कीमती सरमाया है, इसे सोच समझकर खर्च करें। समाजी जिंदगी में भी मिस्बत तब्दीलियों के आसार दिखाई देते हैं। किसी खानदानी तकरीब, दावत, मुलाकात या इज्तिमाई सरगर्मी में शिरकत का मौका मिल सकता है। उन्हीं मुलाकातों
में कोई ऐसा तारुफ भी हो सकता है जो आगे चलकर आपके अमली या जाती जिंदगी के लिए मुफीद साबित हो। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी रिश्ते में हैं तो ये हफ्ता एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने का वक्त है। गुज़िश्ता चंद दिनों की मसरूफियात ने फासले पैदा किए हैं, तो अब उन्हें कम करने की कोशिश करें। कभी कभी सिर्फ चंद सच्चे अल्फाज वो असर पैदा कर देते हैं जो महंगे तोहफे भी नहीं कर सकते। अपने जज्बात को इज्जत और वकार के साथ बयान कीजिए, क्योंकि खामोशी हमेशा मसाइल का हल नहीं होती। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता घरेलू माहौल में नरमी और ताउन का पैगाम लाता है। अगर शौहर बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें तो मामूली इख्तिलाफ भी मोहब्बत में बदल सकता है। घरेलू मामलात में अना को फैसला करने ना दें। हर कामयाब घर की बुनियाद एक दूसरे की इज्जत और बर्दाश्त में कायम होती है। अगर गुज़िश्ता दिनों किसी बात पर तल्ख कलामी पैदा हुई थी तो अब पहल करने से ना घबराइए। माफी मांगने या माफ करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता, बल्कि इसका किरदार बड़ा हो जाता है। इस हफ्ते नरम लहजा आपके घर में सुकून और खुशी का सबब बन सकता है। घर के बुजुर्गों की दुआ और मशवरे को नजरअंदाज ना करें। इनकी जिंदगी के तजर्बात आपके लिए वो रहनुमाई फराहम कर सकते हैं जो किसी किताब में भी आसानी से नहीं मिलते। इस तरह घर के छोटे अफराद के साथ वक्त गुजारना भी आपके जहनी दबाव को कम करेगा। जो नौजवान अभी तक गैर शादीशुदा है, यानी कि उनकी अभी शादी नहीं हुई, अनमैरिड हैं, इनके लिए यह हफ्ता उम्मीद अफजा दिखाई देता है। अगर खानदान में रिश्ते की गुफ्तगू चल रही है तो मामलात में आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त मुमकिन है। जल्दबाजी या गैर जरूरी जिद से बचिए। हर अच्छे रिश्ते की बुनियाद सिर्फ पसंद नहीं बल्कि मिजाज, एतमाद और बाहमी एहतराम भी होता है। अगर आप किसी नए ताल्लुक की इब्तिदा करना चाहते हैं तो पहले सामने वाले शख्स की सोच और किरदार को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ज़ाहिरी कशिश अट्रैक्शन की बुनियाद पर किया गया फैसला बाद में मुश्किल पैदा कर सकता है। इस हफ्ते अकल और दिल दोनों को साथ लेकर चलना बेहतर रहेगा। माली मामलात की बात की जाए तो ये हफ्ता मनसूबाबंदी का तकाजा करता है। आमदनी में इस्तेकाम के आसार मौजूद हैं, लेकिन साथ ही कुछ गैर मुतवक्का अखराजात भी सामने आ सकते हैं। अगर आप पहले से बजट बना कर चलेंगे तो परेशानी से बच सकते हैं। ये वक्त फजूल खर्ची से बचने और जरूरी अखराजात को तरजीह देने का है। छोटी छोटी बचतें मुस्तकबिल में बड़ी आसानी पैदा कर सकती हैं। अगर किसी चीज की फौरी जरूरत नहीं तो सिर्फ ख्वाहिश की बुनियाद पर खर्च करने से गुरेज कीजिए। कारोबार करने वाले अफराद, बिजनेस करने वाले अफराद के लिए यह हफ्ता नए राब्ते और बेहतर मनसूबाबंदी का है। किसी नए मुआहदे या शराकतदारी से पहले तमाम मामलात अच्छी तरह समझ लीजिए। जल्दी में किया गया दस्तखत सिग्नेचर बाद में मुश्किल पैदा कर सकता है। अगर सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुस्तकबिल में अच्छा फायदा हासिल होने के इम्कान पैदा हो सकते हैं। मुलाजमत यानी कि जॉब करने वाले अफराद के लिए भी हालात मजमूई तौर पर बेहतर दिखाई देते हैं। मुमकिन है आपको नई जिम्मेदारी दी जाए या किसी अहम काम की निगरानी सौंपी जाए। इब्तिदा में ये जिम्मेदारी मुश्किल महसूस हो, लेकिन यही मौका आपकी सलाहियत साबित करने का जरिया बन सकता है। अपने वक्त की पाबंदी और खुश इखलाकी बरकरार रखिए, क्योंकि आला हुकाम आपकी कारकर्दगी पर नजर रख सकते हैं। अगर आप काफी अरसे से नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो इस हफ्ते अपनी दरख्वास्तें दोबारा तरतीब दें, पुराने राब्ते ताज़ा करें और हर मुमकिन मौके पर नजर रखिए। बाज़ुकात एक मामूली सी कोशिश बड़े दरवाजे खोल सकती है। पेशावराना जिंदगी में एक अहम नसीहत यह है कि दूसरों से अपना मुआजना करने की बजाय अपनी तरक्की पर तवज्जो दें। हर इंसान का सफर अलग होता है। अगर आप मुसलसल सीखने और मेहनत करते रहे तो आपकी कामयाबी का वक्त भी जरूर आएगा। तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए ये हफ्ता ज़हनी यकसुई पैदा करने का है। अगर आप अपनी तवज्जो मुंतशिर होने से बचा लें तो मुश्किल मज़ामीन भी पहले से ज़्यादा आसान महसूस होंगे। उस्ताज़ा यानी टीचर्स असातिज़ा की रहनुमाई और बाकायदा मुताला आने वाले इम्तहानात में बेहतर नताइज का सबब बन सकते हैं। याद रखिए, कामयाबी सिर्फ किस्मत का नाम नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसला करने का भी नाम है। इस हफ्ते आपके सामने कई छोटे मौके, अपॉर्चुनिटीज आएंगे। बाज़ाहिर वो मामूली महसूस होंगे, लेकिन उन्हीं में
से एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबी का आगाज बन सकती है। इसलिए हर सुबह अपने दिन का आगाज उम्मीद, नज्म और वाज़े इरादे के साथ कीजिए। जो इंसान अपने मकसद को याद रखता है, रास्ते की रुकावटें भी इसके हौसले को कम नहीं कर सकती, बल्कि इसे मजीद मजबूत बना देती हैं। अब आइए इस हफ्ते के आखिरी और नहायत अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली किसी बड़े वाक़े से नहीं, बल्कि एक छोटे से दुरुस्त फैसले से आती है। 28 जुलाई से 2 अगस्त तक ये दिन आपको बार बार एहसास दिलाएंगे कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए बेशुमार रास्ते रखे हैं, लेकिन इन रास्तों को पहचानने के लिए दिल में उम्मीद, जहन में वजाहत और किरदार में साबित कदमी जरूरी होती है। अगर सफर की बात की जाए तो इस हफ्ते मुख्तसर सफरों के इम्कानात निस्बतन ज्यादा दिखाई देते हैं। ये सफर खानदानी मुलाकात, दफ्तर काम या कारोबारी मकसद या किसी अजीज से मुलाकात की सूरत में हो सकता है। अगर सफर की ना मंसूबाबंदी पहले से मौजूद थी तो ज्यादातर मामलात बेहतर अंदाज में मुकम्मल होने की उम्मीद है। अलबत्ता रवानगी से पहले जरूरी दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स, वक्त और इंतजामात का अच्छी तरह जायजा जरूर लीजिए ताकि गैर जरूरी परेशानी से बचा जा सके। अगर आप बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, वीजे, तालीम या मुलाजमत या किसी नए मौके के मुंतजिर हैं आप, तो इस हफ्ते कुछ मिस्बत पेशरफ्त की उम्मीद हो सकती है। अगरचे हर काम फौरी तौर पर मुकम्मल हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसे इशारे मिल सकते हैं जो मुस्तकबिल की कामयाबी की बुनियाद बनेंगे। इसलिए सब्र के साथ अपनी कोशिश जारी रखिए और किसी एक रुकावट को नाकामी ना समझें। रूहानी एतबार से भी ये हफ्ता खास अहमियत रखता है। आप महसूस कर सकते हैं कि दुनिया की मसरूफियात के दरमियान दिल एक ऐसा सुकून की तलाश में है जो सिर्फ अल्लाह ताला की याद से हासिल होता है। अगर कई दिनों से ज़हनी दबाव, बेचैनी या गैर जरूरी फिक्रों ने आपको घेर रखा है तो रोजाना चंद लम्हे तन्हाई में अपने रब से गुफ्तगू कीजिए। कभी कभी एक सच्ची दुआ और वो दरवाजे खोल देती है जो इंसान अपनी ताकत से नहीं खोल सकता। सेहत के एतबार से मजमूई तौर पर सूरत हाल ना मुतवाज़न दिखाई देती है सेहत के एतबार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक एहतियात की जरूरत नहीं। इस हफ्ते अपनी नींद को मामूल के मुताबिक रखने की कोशिश कीजिए। बेतरतीब सोने जागने की आदत जिस्मानी थकन के साथ ज़हनी बोझ भी बढ़ा सकती है, और अगर आप मुसलसल काम में मसरूफ रहते हैं तो अपने जिस्म को आराम देने के लिए भी वक्त निकालें, क्योंकि मुसलसल थकन फैसला करने की सलाहियत को भी मुतासिर करती है। खुराक के मामले में अतदाल इख्तियार करें, पानी मुनासिब मिकदार में पिएं, ताज़ा ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए और हत्ता अलमका परहेज कीजिए। बाजार के खानों से एक छोटी सी अच्छी आदत आने वाले महीनों में आपकी तवानाई और सेहत पर मिस्बत असर डाल सकती है। ज़हनी सुकून के लिए खुद को हर वक्त दूसरों से मुकाबले में ना रखिए। आज के दौर में बहुत से लोग अपनी खुशियों का मुआजना ना दूसरों की जिंदगी से करते करते अपनी नेमतों को भूल जाते हैं। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का सफर अलग बनाया है। किसी और की कामयाबी आपकी नाकामी नहीं होती। आपका वक्त भी आएगा, बशर्ते आप अपनी मेहनत और अपने किरदार पर यकीन कायम रखें। यह हफ्ता आपको कई ऐसे मौके, अपॉर्चुनिटीज दिखा सकता है जो इब्तिदा में मामूली महसूस होंगे। किसी नए शख्स से मुलाकात, किसी पुराने दोस्त का मशवरा, किसी छोटे मंसूबे की इब्तिदा या किसी नए इल्म का हसूल मुस्तकबिल में गैर मामूली फायदा दे सकता है। इसीलिए हर नए अपॉर्चुनिटी को संजीदगी से देखें और जल्दी में इसे रद्द ना करें। खुशखबरी के इम्कानात भी मौजूद हैं। किसी इंतजार का खात्मा, किसी मुश्किल मामले में आसानी, किसी अजीज की तरफ से अच्छी खबर या किसी ऐसे काम में पेशरफ्त जिसके बारे में आपने उम्मीद कम कर दी थी। ये सब इस हफ्ते के मुमकिन मिस्बत पहलुओं में शामिल हो सकते हैं। अगरचे हर शख्स की जिंदगी के हालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उम्मीद रखने वालों के लिए रास्ते अक्सर वहां से खुलते हैं जहां से उन्हें तवक्का नहीं होती। अगर आप किसी नए शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो इस हफ्ते मंसूबाबंदी का बेहतरीन वक्त है। जल्दबाजी के बजाय मालूमात जमा करें, अहल लोगों से मशवरा करें और फिर एतमाद के साथ कदम उठाइए।
मजबूत बुनियाद पर खड़ी होने वाली इमारत ही तवील अरसा कायम रहती है। जिमनी यानी कि जोजा वालों के लिए इस हफ्ते का सबसे अहम पैगाम ये है कि अपनी असल शख्सियत को कभी ना भूलें। दुनिया आपको बदलने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन आपकी असल ताकत आपकी सच्चाई, आपके इल्म और आपकी गुफ्तगू और लोगों के साथ हस्न सलूक में है, पोशीदा है। जब आप अपनी खूबियों को पहचान लेते हैं तो दूसरे की राय आपके रास्ते का तयन नहीं करती। अगर गुज़िश्ता महीनों में किसी नाकामी ने आपका हौसला कम किया तो इसे अपनी कहानी का इख्तिताम ना समझे। हर आजमाइश इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दरख्त की जड़ें गहरी हों वो तेज आंधियों में भी खड़ा रहता है। इस तरह मजबूत ईमान, मुसलसल मेहनत और मिस्बत सोच रखने वाला इंसान वक्ती मुश्किलात से टूटता नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। अल्लाह ताला की रहमत इंसान की सोच से कहीं ज्यादा वसी है। कभी कभी इंसान एक दरवाजा बंद होने पर परेशान हो जाता है, जबकि अल्लाह ताला इसके लिए इससे कहीं बेहतर रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए हर हाल में सब्र इख्तियार कीजिए, क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं बल्कि अच्छा गुमान रखने वाले कोशिश जारी रखने का नाम भी है। शुक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। जो इंसान अपनी मौजूदा नेमतों की कदर करता है, अल्लाह ताला इसके लिए नई नेमतों के रास्ते भी आसान फरमा देता है। रोजाना चंद लम्हे सिर्फ ये सोचने में गुजारें कि आपको अल्लाह ताला ने कई नेमतें अता की हैं जिन्हें शायद आप मामूली समझने लगे हैं। तो तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, बल्कि पूरी मेहनत के बाद अपनी मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना है। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, बाकी फैसले अपने रब पर छोड़ दें, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि किस वक्त कौन सी चीज आपके हक में बेहतर है। कुरान करीम हमें बार बार उम्मीद, सब्र और अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखने की तालीम देता है। जब दिल घबरा जाए तो अपने रब की तरफ रुजू कीजिए, क्योंकि इसके जिक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। यही सुकून इंसान को बड़े से बड़े तूफान के दरमियान भी साबित कदम रखता है। आखिर में आपसे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस हफ्ते को सिर्फ गुजरने वाले दिन ना समझें, बल्कि इसे अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने, अपने ताल्लुकात को मजबूत करने, अपनी इबादत में इखलास पैदा करने और अपने ख्वाबों के करीब जाने का एक नया मौका समझे। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठिए, हर शाम अपने अमाल का जायजा लीजिए और हर रात अपने रब से दिल की बात जरूर कीजिए। मुमकिन है आने वाले दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ ना हो, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि यही दिन आपको इस रास्ते पर ले जाएं जहां से आपकी बड़ी कामयाबी का आगाज हो। अल्लाह ताला आपके रिज्क में बरकत अता फरमाए, आपके दिल को सुकून दे, आपके घर में मोहब्बत पैदा फरमाए, आपके हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए और आपको हर इस रास्ते की तरफ ले जाए जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई हो। आमीन। अगर आपको ये हफ्तावार यानी कि ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया, आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।